हर साल हजारों भक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक है। शिव भक्तों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। पहाड़ों के बीच शांत मानसरोवर झील और उसके ऊपर कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। लेकिन 2020 के बाद से ये यात्रा बंद है। इंडिया और चाइना के बीच जो सीमा विवाद हुआ था उसके बाद ये यात्रा सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई थी। इस वजह से जो लोग ये यात्रा करना चाहते थे उनका सपना अधूरा रह गया। अब एक नई उम्मीद बनी है। बीजिंग में दोनों देश के बड़े अफसर मिले हैं। ये बैठक 33 वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के नाम से हुई है। इसमें दोनों देश के अधिकारियों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है। सबसे बड़ा मुद्दा था कैलाश मानसरोवर यात्रा का दोबारा शुरू होना। इंडिया की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी गोरंग लाल दास और चाइना की तरफ से डायरेक्टर जनरल होंग लियान शामिल हुए। मीटिंग में ये देखा गया कि ये यात्रा फिर से कैसे शुरू की जा सकती है ताकि लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी यात्रा पूरी कर सके। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि इंडिया और चाइना के बीच भरोसे का एक बड़ा कदम हो सकता है। बॉर्डर टेंशन की वजह से दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हो गए थे। इस वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बंद करनी पड़ी। पर अब जो बैठक हुई है उसमें सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर शांति बनाए रखने पर भी बात हुई है। दोनों देश ये समझते हैं कि अगर सीमा पर शांति बनी रहेगी तभी दोनों के संबंध सुधर सकेंगे। इंडिया और चाइना के अफसरों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे शॉर्ट फॉर्म में LAC भी बोलते हैं उस पर भी चर्चा की है। ये वो सीमा है जिसमें दोनों देश के बीच काफ़ी जगह विवाद चल रहा है। मीटिंग में ये माना गया कि अगर बॉर्डर पर शांति बनी रहे तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे बड़े कार्यक्रम फिर से शुरू किए जा सकते हैं। दोनों देश के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है बल्कि इनका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। इसी वजह से ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा ही नहीं बल्कि इस मीटिंग में और भी बड़े मुद्दे पर बात हुई है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोनों देशों के बीच बहती नदियों का मुद्दा। इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी ऐसी नदियां हैं जो दोनों देशों से होकर गुजरती है। इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर भी दोनों तरफ से चर्चा की गई है। इसके अलावा दिसंबर 2024 में हुई 23rd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के दौरान जो फैसले लिए गए थे उनको लागू करने पर भी बात हुई है। इसका मतलब है कि सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि जो फैसले हो चुके हैं उनको ज़मीन पर उतारने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक और ज़रूरी बात ये रही कि दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत जारी रखेंगे। मतलब ना सिर्फ राजनीतिक बातचीत चलेगी बल्कि आर्मी के अफसर भी आपस में मिलकर बॉर्डर से जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका एक बड़ा उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच भरोसा बना रहे और किसी भी तरह का तनाव ना बढ़े। इस मीटिंग का एक और बड़ा पहलू था दोनों देश के रिश्ते सुधारने की कोशिश। इसलिए इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी गोरंग लाल दास ने चाइना के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होंग लियांग से अलग से भी मुलाकात की। इस मीटिंग में यही संदेश दिया गया कि दोनों देश अपने बीच की बातचीत को बनाए रखना चाहते हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि अगले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स की तैयारी भी शुरू कर दी गई है जो इस साल भारत में होने वाली है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के बीच अब सिर्फ बॉर्डर को लेकर नहीं बल्कि और भी बड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अगर ये सब बातचीत सफल होती है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन अभी भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। जब तक दोनों देश किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचते तब तक ये यात्रा सुरक्षा और अन्य कारणों से रुकी रहेगी। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सच में ये यात्रा जल्दी शुरू होगी या सिर्फ बातचीत तक सीमित रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।